नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। डीसी जम्मू और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो आमने सामने हो गए हैं। डीसी साहब कह रहे हैं कि 2 बजे से लागू होगा ये जो नॉन एसेंशियल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं मूवमेंट पर, लेकिन अरुण जी कह रहे हैं कि 9 बजे तक हम चलाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नॉन एसेंशियल जो मूवमेंट होती है उसकी रिस्ट्रिक्शंस है। ये रिस्ट्रिक्शन है, ये लॉकडाउन नहीं है। हालांकि ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन को समझानी थी, सरकार को समझानी थी, लेकिन कोई भी समझा नहीं पा रहा है कि ये वीकेंड लॉकडाउन है या फिर जो नॉन एसेंशियल जो मूवमेंट है उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस है। इस चीज को समझने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ है, जो पार्षद भी हैं। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये किस तरह का फैसला लेते हैं और लोगों को समझाने में नाकाम क्यों रहते हैं। ये है क्या आज सर, आज क्या वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो रहा है या फिर वो जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो है क्या ये? देखिए, कल एक ऑर्डर निकला था जिसमें जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं वो चेयरमैन हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कमेटी के। उन्होंने ऑर्डर निकाला, देयर विल बी कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स। उन्होंने वहां नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स की बात की है, तो यहां शॉप खोलनी है या बंद करनी है इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे ही मार्केट में र्यूमर्स फैलाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें बहुत ज्यादा जानकारी है और लोगों तक गलत जानकारी पहुंचाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक हो, बिल्कुल सीधी और ट्रांसपेरेंट रखनी चाहिए। इस सारी व्यवस्था में अगर चीफ सेक्रेटरी कोई ऑर्डर निकालते हैं, डीसी हैज नो पावर टू चेंज इट, तो वो चेंज कैसे होगी? उन्होंने बोला है देयर विल बी रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल मूवमेंट। सर, लोग इसी में तो कंफ्यूज रहे ना, और जो पोर्टल पर खबरें चलती रही वो भी ये चलती रही, वीकेंड लॉकडाउन ये वो। तो आपको नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, आला अधिकारियों को समझाना चाहिए था लोगों को? और जो चैम्बर भी आज कह रहा है कि नहीं जी 2 बजे वाला हमने मानना नहीं है फरमान, 9 बजे तक। अब वो कौन सा 9 बजे तक, वो जो ये नॉन एसेंशियल जो रिस्ट्रिक्शंस उस पर जो मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगी है वो कौन सी होती है, ये तो पता चले। देखो, पहली बात यह है कि आपने सुना होगा लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। यहां लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं है। देयर विल बी रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स। सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, मूवमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स कहां क्या होगी? कहीं 4 लोग बैठ के गप्पे लगा रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कोई सिनेमा घर में जा रहा है, कोई मीन्स जिसका कोई काम नहीं है ऐसे ही वो घूम रहा है, फिर रहा है, और जैसे पार्क्स में घूम रहा है, ऐसे करके इनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स। वो मूवमेंट्स जो रोकी जा सकती हैं, यानी कि मॉल में मूवमेंट रोकी जा सकती है। मॉल में फिर मॉल भी बंद होगा? मॉल को बंद नहीं कह सकते हम। अगर किसी को जरूरत की चीजें लेनी है वो जा सकता है वहां। अच्छा। लेकिन भीड़ नहीं कर सकते हम। तो इस तरीके से ये हो गए नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स। लेकिन हमने इसमें ना लॉकडाउन की बात करी है, ना कोई एसेंशियल सर्विसेज की बात की है। तो कोई भी चीज की इंटरप्रिटेशन जो होती है वो अच्छे से होनी चाहिए, और जो इंसान उसको कर सकता है वो उसके द्वारा ही होनी चाहिए। लेकिन फिर लोगों में कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रही है? कुछ लोग, हम भी मार्केट में कुछ दुकानें बंद हैं, पूछा मैंने क्या कहते हैं जी वो लॉकडाउन है जी 2 बजे शुरू हो जाएगा। देखिए, एक चीज मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा। हमारा जो लोकतंत्र है वो काम कैसे करता है। सिटीज में हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, विलेजेस में और रूरल एरिया में हमारे डीडीसी के चेयरमैन हैं। किसी को कोई आशंका हो वो डायरेक्ट उनको फोन करके पूछें, और फिर इन चीजों का सीधे से निवारण होगा। हम जो लोग हैं उनसे पूछते नहीं हैं। आमने से पूछ लिया, इधर से पूछ लिया, उधर से पूछ लिया। ये कंसर्न व्यक्ति है उससे पूछना चाहिए। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कैसे काम करती है,
ये जो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, अभी हमारी जैसे सरकार नहीं है, बिल्कुल एलजी साहब से जो निर्देश आएगा वो चीफ सेक्रेटरी इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले रहे हैं, ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए नॉमिनेटेड गवर्नमेंट कर लें आप, क्योंकि हमारी अभी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है। इसी प्रकार से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कोई भी बात हो हमने उनसे बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, फिर हमारा लेकिन स्पष्टीकरण आपको होगा। लग नहीं रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का ये फेलियर है कि लोगों को समझा नहीं पाए, लोग इसी में कंफ्यूज है? अगर कहीं से र्यूमर हो रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है ना कि उन चीज़ों को पारदर्शिता मिला। अगर कोई गलत मैसेज दे रहा है उसके लिए बाकायदा कुछ देखिए। अब उन्होंने कहा कि 2 बजे, मतलब कि आमने सामने डीसी साहब कह रहे हैं कि 2 बजे ही शुरू होगा और चैम्बर कह रहा है नहीं जी 9 बजे, 9 बजे के बाद। देखिए 2 बजे उन्होंने लिखा है देयर विल बी रिस्ट्रिक्शन ऑन ए नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं र्यूमर्स इसलिए फैलते हैं, मैंने आपको बोला ना लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। कुछ लोग चीजों को गलत इंटरप्रेट करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। आपको भी तो इतने अधिकार नहीं दिए गए हैं ना कि आप लोगों को समझाएं या आपकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। अगर आप पार्श्वव्यात आप अपने मोहल्ले में या अपने बाजार वालों को समझाएं, आपको भी तो इतना वो नहीं दिया गया, क्योंकि जो भी सुनना है, जो भी इम्प्लीमेंट करना है, जो भी हमने समझना है वो तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही समझेंगे ना। नहीं ऐसा नहीं है, अगर ह्यूमर है तो उनको फिर ऐसा नहीं है। सुबह से मुझे कोई 15 फोन आए होंगे, सांबा से इसलिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया ताकि आप समझा सकें। सांबा से आए, उधमपुर से आए, जम्मू से आए। मैंने हर व्यक्ति को बोला, मैंने कहा जो आपको बोलता है मेरी दुकान बंद करो, आप उसको पूछो ऑर्डर लाओ, भाई आपके पास कौन सा ऑर्डर है जो आप मेरी दुकान बंद कर रहे हो। तो जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने भी मुझे फोन किया और मैंने भी उनको ये बोला अपने डीडीसी के जो चेयरमैन हैं उनसे संपर्क करिए, अपनी ताकत को पहचानिए और उनके थ्रू अपना स्पष्टीकरण लीजिए। और दूसरी बात ये है कि कोई भी व्यक्ति आपको कुछ बोलता है उसको पूछिए भैया ऑर्डर लाओ कहाँ है। लेकिन कुछ का ये आरोप है कि पुलिस जबरदस्ती ये बंद करवा रही है। पुलिस को किसने इतना अख्तियार दे दिया है? देखो अब तो डर तो पुलिस का लगता है। मैं बता दूं पुलिस से इतना खौफ खाते हैं ना लोग कि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर, लोगों में ये खौफ है कि शायद लॉकडाउन लग गया, लोग इतना और दुकानदार इतना खौफ आते हैं कि इन पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं, कौन किसको मुर्गा बना दे, वहां पर 4 बंदों के सामने उसको बेइज्जत कर दे। लोग इसी में, दुकानदार इसी में अपना शर्मसार हो जाता है। कुछ कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि हाँ जी हम आ रहे हैं जी बंद करवाने। अब कितना सच्चाई है कितनी नहीं है, ये लोगों की जो मुझे मैसेज आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। जो पुलिस है वो डायरेक्टिंग एजेंसी नहीं है, पुलिस इज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। डायरेक्टिंग एजेंसी इज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो डिप्टी कमिश्नर बोलेंगे दैट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द पुलिस, और जहां जो मैजिस्ट्रेट बोलेंगे, ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। डायरेक्टिंग अथॉरिटीज कौन है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है। इसी प्रकार से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक डायरेक्टिंग अथॉरिटी है। जैसे अभी हमारी नॉमिनेटेड गवर्नमेंट है तो एलजी जो है ही इज अ डायरेक्टिंग अथॉरिटी, जो वो डायरेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आगे इंप्लीमेंटेशन होगी थ्रू दीज ब्यूरोक्रेट्स। और जो पुलिस है वो अपने आप एक्शन कोई नहीं लेती है, जो मैजिस्ट्रेट बोलते हैं उनको वो उसके हिसाब से उन्होंने एक्शन लेना होगा। आपको याद है ना पहला लॉकडाउन कैसे पुलिस ने यहाँ पे मुर्गे बना दिया था लोगों को विक्रम चौक में, कि इन्होंने तो अपने लाल जूतों से रोन डाला बुजुर्गों को, देखा था ना वो। देखो वो जो लॉकडाउन था उसमें कुछ और सिचुएशन थी, कुछ भी था। और जो अभी है आज के दिन में कोई लॉकडाउन नहीं है और कोई बात नहीं है कि दुकानें हमने बंद करनी है खुली रखनी है। दुकानों मतलब की तो सारी उसमें दुकानें बात खुली रहेंगी ना? बिल्कुल, उसमें कोई बात ही नहीं है। अच्छा, नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन है, ना कि सर्विसेज पे। उसमें अगर ऐसा होता कि नॉन एसेंशियल सर्विसेज बंद रहेंगी तो फिर दुकानों की बात आनी थी। इसमें दुकानों की बात ही नहीं है, इसलिए चीजें स्पष्ट होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए। आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक लिस्ट बना के देना चाहिए थी कि क्या क्या यहाँ पे ओपन रहेगा और किस किस पर रिस्ट्रिक्शन? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है ना। मैंने कहा शॉप्स की तो बात ही नहीं है बीच में, नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन है। मैं कह रहा हूँ अगर इस तरह का बनाकर दे देते, एक चार्ट सा बनाकर देते तो लोगों के समझने में ज्यादा आसानी रहती ना। चीजों को हमने उलझाना क्यों है, हम स्पष्ट हैं कि शॉप्स उलझ गए ना, उलझ तो गए हैं। आपके सामने शॉप्स की बात ही नहीं है। हमारा है रिस्ट्रिक्शन ऑन ए नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स। जो बेकार की हरकतें हैं वो नहीं करनी है। हमने इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, घर में बैठना है, अगर जरूरत नहीं है तो बाहर नहीं निकलना है, और अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करनी, इन सिंपल वर्ड्स। मतलब ये जो शनिवार और रविवार है ये भी वीकेंड लॉकडाउन नहीं है, ये भी वो
वो वाला ये नॉन एसेंशियल मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ही है? अभी तक तो कोई लॉकडाउन जैसा शब्द ना आया है, ना कोई इसकी कोई नोटिफिकेशन आई है, कोई चीज नहीं है अभी लॉकडाउन टाइप। अभी सिर्फ ये है कि देयर विल बी रिस्ट्रिक्शन ऑन ए नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स, बस। ना लॉकडाउन की बात है, ना दुकानों की बात है, किसी की बात नहीं है। दुकानदार भाई परेशान ना हो, पूरे जम्मू में और कश्मीर में अपना अपना काम करें, और आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे आर द राइट पर्सन टू गाइड यू। उनसे संपर्क रखें और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेंगे, उधर संपर्क रखेंगे और आपको सही जानकारी मिलेगी। सोशल मीडिया पर और बाकी जगह जितनी भी बातें चल रही हैं, वो अगर र्यूमर्स हैं, उनको हमें मानना नहीं है। जो भी ऑथेंटिकेट बंदे हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, उन्हीं से जानकारी लेके हमें आगे अपना काम करना। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा मकसद यही था, लोगों तक ये चीज़ पहुंचाना कि ये लॉकडाउन नहीं है, ये वीकेंड लॉकडाउन नहीं है, ये नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। और ऐसा मत समझिए कि आपकी शनिवार को दुकानें नहीं खोल सकते आप, या रविवार को नहीं खोल सकते। और अगर कोई बंद करवाने आता है तो बाकायदा उनसे ऑर्डर मांगिए। होटल वाले भी हैं, बार एंड रेस्टोरेंट, और जितने भी रेस्टोरेंट, जितनी भी दुकानें हैं, जिनका जो मॉल है, जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई बंद करवाने आ रहा है या कोई डीसी साहब कह रहे हैं कि आज ये बंद है, तो उनको कहना भाई साहब पहले आप अपनी हाई अथॉरिटी का हमें ऑर्डर बता दीजिए, क्योंकि ये मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, ना कि कारोबार के ऊपर किसी तरह का वो है। इसीलिए किसी भ्रम में ना रहे, किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं है। हाँ, ये है कि एहतियात के तौर पर आप घर पर रहिए, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और उसी को काबू करने के लिए इस तरह की जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट होती है उस पर अंकुश लगाने के लिए ये ऑर्डर जो है वो लाया गया। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।